शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो यहाँ प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या वैज्ञानिक विधि से, अर्थात जो वैज्ञानिक लोगों के तरीके हैं, क्या उनसे शून्यता को प्राप्त किया जा सकता है। परम पावन जी ने उत्तर दिया कि शून्यता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रकार हैं। हालांकि वो सत्य में प्रज्ञा को प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन शून्यता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई संभारों की आवश्यकता होती है। पुण्य संभार और ज्ञान संभार, इनकी भी आवश्यकता होती है। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में भी कहा गया था कि वो प्रतीत संप्रत्पात के नियम को मानते हैं, तो लगभग उनका कहना और हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार कहने का तरीका लगभग समान होता है। लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से कहा जा सके या स्टैंप लगाकर कहा जा सके कि जो लोग अबोध हैं या जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा शून्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे अवगुणों को नष्ट करने के लिए उन्हें शून्यता की अति आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार शून्यता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना गलत होगा। बिना बौद्ध चित्त के उत्पन्न किए या बिना बौद्ध चित्त के सहयोग के आप अवगुणों को नष्ट कर सकें या शून्यता को प्राप्त कर सकें, तो ऐसा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि क्लेश इत्यादि को खत्म करने के लिए शून्यता की आवश्यकता होती है, और बिना बौद्ध चित्त उत्पन्न किए हुए शून्यता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि हम प्रश्न चिन्हों को जानने के लिए प्रार्थना किया करते हैं। तो आपको बता दें कि अध्ययन करने से प्रश्नों के उत्तर का मिल पाना निश्चित है। बौद्ध चित्त उत्पन्न किए हुए आप शून्यता को प्राप्त कर सकें, तो ऐसा संभव नहीं होता। परम पावन जी ने भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बौद्ध चित्त प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना बेहद जरूरी है। उसके बाद परम पावन जी से फिर से प्रश्न किया गया कि हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम चीनी भाषा में बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकें। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि 1954 में जब वो चीन में थे तो उन्होंने कुछ चीनी भाषा सीखी थी। फिर भी ये कहना अच्छी बात है कि आप चीनी भाषा में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं, इसीलिए मूल माध्यमिक कर्णिका जो कि चीनी भाषा में है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर कभी आपको दुविधा होती है किसी विषय का अध्ययन करने में, तो आप मूल माध्यमिक कर्णिका और उसकी टीकाएं तिब्बती भाषा के साथ साथ देखें तो आप समझ सकेंगे। तिब्बत में जब बौद्ध धर्म फैला, उस समय जब शांत रक्षित ने कहा था कि बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत भाषा में पढ़ना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं, आप उसे अपनी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि आप भाषा में पढ़कर श्लोकों का ज्ञान सही प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार चीनी लोगों को भी अपनी भाषा के अनुरूप ही ग्रंथों का गहन अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई ग्रंथ चीनी भाषा में मौजूद नहीं है तो तिब्बती भाषा में पढ़ा जा सकता है। चीनी भाषा के साथ साथ तिब्बती भाषा में उपलब्ध ग्रंथों को पढ़ना भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से सही अर्थ का ज्ञान हो सकेगा। मैं भी ये नहीं कहता कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आपको तिब्बती भाषा का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है तो आपको तिब्बती भाषा सीखना होगा। परम पावन जी ने अनुवादक से पूछा कि किन ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है और किन ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में अभी नहीं हुआ। माध्यमिक अलंकार, नागार्जुन और 6 ग्रंथ जो मौजूद हैं, उनमें से 4 ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है, जो कि बुद्ध पालक जय हरिश्चंद ने उनको अनुवाद किया। और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद हो चुका है। परम पावन जी ने इस दौरान यही कहा कि यही अच्छी बात है कि अपनी भाषा में अध्ययन करने से और अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अभी कुछ समय पूर्व हिमालय क्षेत्र में जो मठ है, तो उन्होंने एक नए संगठन का निर्माण किया, यानी कि उन मठ और संस्थान के गुरुओं का यही उद्देश्य है कि जो भी मठ और संस्थान है वो अध्ययन का केंद्र बन सकें। उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि जो भी मठ या संस्थान है उन्हें अध्ययन का केंद्र बनाया जाए। ये बात जानकर खुशी हुई कि मठों और संस्थानों को ज्ञान का केंद्र बनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी होते ही दलाई लामा ने उन संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि जब कभी छुट्टी या अवकाश पर आपके मित्र यहाँ आए तो आप सभी एक साथ बैठकर उनसे वार्तालाप कर चर्चा करें, क्योंकि चर्चा करने से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। फिलहाल जो मूल ग्रंथ है उसे शुरू किया जा रहा है। अभी 5वें अध्याय तक अध्ययन हो चुका है, 6वां अध्याय शुरू होगा, इसलिए 5वें अध्याय की व्याख्या नहीं की जाएगी, सिर्फ 6वें अध्याय का ही व्याख्यान किया जाएगा। जब प्रज्ञा परमिता और हृदय सूत्रों का अध्ययन किया जाता है तो उनकी व्याख्या 2 प्रकार से होती है।
एक तो गुहाय रूप से, दूसरे स्पष्ट रूप से। गुहाय का मतलब होता है यहां जटिल। मूल माध्यमिक कणिका में शून्यता की दो प्रमुख आधार पर व्याख्या की गई है। मूल माध्यमिक कणिका के आगम आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके, उसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी। यहां परम पावन जी पुनः शुरुआत करते हैं। दूसरों पर निर्भरता, स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार चावल के निर्माण के लिए जौ को नहीं बोया जाता, क्योंकि जौ चावल का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि जौ ना तो चावल के समान है और ना ही जौ से चावल का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात जौ और चावल एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। सिर्फ चावल से ही चावल का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार एक चावल के दाने के भी अंकुरित होने का कारण जौ नहीं होता। इसी प्रकार एक प्रकार की चीजों के लिए दूसरे प्रकार की चीजें उत्तरदायी नहीं होती। अंकुर और बीज दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे एक पैमाने के दोनों पड़लों के उठान और गहराई को एक समान रूप से नहीं देखा जा सकता। अगर उत्पादन किया जा रहा है तो इसमें उत्पाद का भी भार होता है। कारक के बिना उत्पादन भी नहीं किया जाता। इसलिए धर्म के साथ साथ इन सभी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। निर्माणकर्ता और उत्पादनकर्ता दोनों का अस्तित्व है, चाहे उत्पाद मौजूद हो या ना हो। लेकिन अगर निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं तो अस्तित्व में रहेंगे। जो अपने विचार में रहता है वो दुनिया में वैध माना जाता है। दूसरों से उत्पादन के मामले में तर्कों के पालन करने में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरों से उत्पन्न होता है तो सांसारिक कारणों द्वारा महसूस किया जाता है। सभी झूठी धारणाओं से उत्पन्न चीजें आसंबित कहा जाता है। झूठ बोलने वालों को दो प्रकार से समझा जाता है। एक वे जिनके पास स्पष्ट इंद्रियां होती हैं, दूसरे वो जिनके पास दोषपूर्ण इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियों द्वारा महसूस किए जाने वाली चीजें आभास मात्र हैं, वो वास्तविक नहीं है। दुनिया एक सच है। अज्ञान, भ्रम और मृग तृष्णा इत्यादि केवल अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि जिनकी आंखों में मोतियाबिंद, उसका निरीक्षण कर मोतियाबिंद का उपचार किया जा सकता है। हालांकि मोतियाबिंद निर्मल जागरूकता को नुकसान नहीं पहुंचाता। 31वें श्लोक में मनुष्य द्वारा केवल बीज लगाया गया। ये सोचकर किया गया कि दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इस तरह ये एक दूसरे से निर्भर होकर उत्पादन संभव हो सका। बीज के अंकुरित होने के समय बीज का अपघटन नहीं होता। 34वें श्लोक में यह कहा गया कि यदि खुद का लक्ष्य स्पष्ट होगा, चीजें नष्ट हो जाएंगी। यदि लक्ष्य में वास्तविकता मौजूद होती है तो वो चीजें नष्ट नहीं होती। यदि शून्यता विनाश का कारण बनती है तो व्यक्ति नहीं होगा और चीजें नष्ट नहीं होंगी। तो वहीं श्लोक नंबर 40 में कहा गया कि स्वप्न में चीजों को देखने के बाद मूर्ख लोग जाकर आसक्ति पैदा करते हैं, वो भी उन कार्यों से जो कि बंद हो गए हैं और स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके परिणाम मौजूद हैं। मोतियाबिंद वाले लोग बाल गिरने से पहले लोगों को देखते हैं। फिर 41वें श्लोक में कहा गया कि सभी का आधार मौजूद है और एक व्यक्ति मौजूद है। जब अकेले स्कंध मौजूद हैं तो अकेले ये शिक्षा गहराई से किसी को समझ नहीं आती। इनका अर्थ काफी गहरा होता है। जो चित्तवादी हैं उनके सिद्धांतों के बारे में रोका जा रहा है। नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कणिका में 51वें श्लोक के स्वरूप की व्याख्या की थी कि बाह्य वस्तुओं से उत्पादन नहीं होता, तो इसी प्रकार सपने में बौद्ध चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही बुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। आंखों की वस्तुएं या चित्त के द्वारा उत्पादित चीजें मिथ्या हैं। सपनों के बाद जब हम जागते हैं तो हमारी सारी चीजें स्थिर अवस्था में होती हैं, इसलिए उस समय इंद्रिय शक्तियां भी हमारे पास मौजूद नहीं होती। जब तक कोई व्यक्ति जागृत नहीं होता तब तक 3 चीजें मौजूद होती हैं। जागृत होने पर सभी चीजें तो मौजूद नहीं होती। 58वें श्लोक में कहा गया कि उत्पादन की क्षमता के बिना उत्पाद का उत्पादन संभव नहीं है। परस्पर निर्भरता से ही उत्पादन का हो पाना संभव है और वह अस्तित्व में आ पाता है। और स्वप्न में हमारी बुद्धि मौजूद नहीं होती, लेकिन स्वप्न से जागने के बाद हमारी बुद्धि फिर से हमारे अंदर उपलब्ध हो जाती है। इसी वजह से हम स्वप्न को देखकर अचानक जाग जाते हैं। 69वें श्लोक में कहा गया कि जब कंगालों से भरी पृथ्वी को देखते हैं, पादन के बिना तीनों को देखते हैं, तो यह गलत मानसिक ध्यान माना जाता है। यदि आपके लिए केंद्रीय ज्ञान की वस्तुओं की तरह चित्त है, इसीलिए अन्य स्थान पर ये अपनी जागरूकता को महसूस करते हैं और झूठ पर ध्यान नहीं देते।
71वें श्लोक में कहा गया कि आंखों में मोतियाबिंद होता है, वैसे ही बहने वाली नदी के किनारे भूखे भूत के मन में पस है। संक्षेप में इस बात को समझना जरूरी है। वस्तुओं के ज्ञान के बिना वो वस्तुएं वैसी नहीं होती हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। 74वें श्लोक में कहा गया कि आत्मसंज्ञात्मा स्थापित करने के लिए यह ध्यान रखने वाली बात है कि अज्ञानता पूर्ण धारणा को नष्ट कर देती है। 83वें श्लोक में कहा गया कि यदि आप दुनिया के संबंध में अवैध नहीं हैं, तो आपको दुनिया के संबंध को खुद खारिज कर देना चाहिए। अतः दुनिया से संसार के विषय में बहस नहीं करनी चाहिए। अवतार बोधिसत्व जो निकट आ रहा है, ऐसा समझता है कि तीन अस्तित्व सिर्फ चेतना है। एक स्थायी निर्माता को अस्वीकार करने के बाद सिर्फ ये समझने के लिए स्वीकारता है कि ये समझता है कि निर्माता सिर्फ मन है। इसीलिए बुद्धिमान जागरूकता विकसित करने के लिए अलंकार सूत्र में कहा गया है कि जो ऊंचे पहाड़ों को नष्ट कर देते हैं, अबौद्धों के राज को समझने के लिए भगवान बुद्ध ने निर्माता के रूप में सिर्फ मन को ही स्वीकारा है, क्योंकि भले ही हमारा रूप उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मन महत्वपूर्ण होता है। मन के अलावा अन्य निर्माताओं को खारिज कर दिया गया है। सांसारिक प्राणियों के अस्तित्व को रखने वाले 5 स्कंद मौजूद हैं। जब इस प्रकार के परम ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं तो 5 योगियों के लिए उत्पन्न होना चाहिए। अगर कोई चीज वास्तव में मौजूद होती तो वो सच में देखने को मिलती, लेकिन उसे उसी प्रकार से अधिक गंभीरता से देखा जाए तो जब व्याख्या करते हैं तो कहा जाता है कि सभी चीजें मौजूद हैं, व्यर्थ के रूप में मौजूद ना होकर बल्कि लोक व्यवहार के रूप में देखने को मिलती हैं। अर्थात जो भी चीजें मौजूद हैं वो अर्थ के रूप में मौजूद ना होकर के बल्कि लोक व्यवहार के रूप में मौजूद रहती हैं। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के नाम मात्र से ही ऐसा कहा जाता है कि सभी लोगों के देखने के विषय को निश्चित किया जाता है। मृत तृष्णा का पानी एक आभास मात्र होता है, जबकि उसका होना या ना होना दोनों प्रकार से समान है। सभी चीजें पूरी तरह से मुक्त हैं, इसीलिए उत्पाद हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। जैसे बर्तन इत्यादि मौजूद नहीं है, ये सिर्फ दुनिया की प्रसिद्धि के लिए मौजूद है। अर्थात इनका अगर देखें तो वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। दुनिया के लिए प्रसिद्धि मौजूद होती है, लेकिन अगर वास्तविकता के सिद्धांतों पर उसको परखने की कोशिश करें तो उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। इसीलिए ये वास्तविक नहीं होते। तो इन चीजों को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि क्या वास्तविकता में है, किस चीज का अस्तित्व है और किस चीज का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि तमाम सिद्धांतों में, प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों में भी इन बातों को बार बार कहा गया कि मृत तृष्णा का पानी एक आभास मात्र होता है, जबकि उसका होना या ना होना दोनों प्रकार से समान है। सभी चीजें पूरी तरह से मुक्त होती हैं, इसलिए उत्पाद हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। जैसे बर्तन इत्यादि मौजूद नहीं होते, तो ये सारी चीजें जो हैं इनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ये वास्तविक नहीं है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि